आर्यमनम गुरुजी, आज की जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी जीवन शैली है जीने की, हम लोगों के पास सुकून नहीं है, हमारे मन में इत्मीनान नहीं है, संतोष नहीं है। हमारे पास सब कुछ होता है, मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं। ये जो वैसे प्रश्न जो मैं मेन कर रही हूँ, ये मेरी एक जानकार है, उनकी तरफ से मैं पूछ रही हूँ। उनका नाम ज्योति है, फरीदाबाद से, और उनका ये प्रश्न था, तो उनके माध्यम से उनके बिहाफ पे मैं क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ कि घर में पैसा भी है, सब कुछ अच्छा है, परिवार अच्छा है, परमात्मा ने आपको इतनी बरकत दे रखी है, आपको देने वाला बनाया है, आपके पास हर चीज़ आप जो चाहते हो आपको मिलती है, आप जिस समय पे चाहते हो। उसके बावजूद भी मन में संतोष नहीं है, मन में एक डर है, और ऐसा रहता है कि ऐसा लगा रहता है जैसे कि ज़िंदगी बड़ी इनकम्प्लीट है। बीमारियां हैं छोटी छोटी, हर महीने 2 महीने में डॉक्टर्स के पास जाना, उन चीज़ों के चलते ज़रा सा अगर यदि उल्टियाँ लग जाती हैं, सर में दर्द होने लगता है, कहीं दर्द हो गया, कोई बॉडी पेन हो गई, वो चीज़ उनके दिमाग में हवा बन जाती है। अगर वो नहीं भी सोचना चाहती तो भी वो दिमाग में घर करने लगती हैं। तो ये मन में जो उनके अपनी बीमारी को लेकर, अपनी चीज़ को लेकर कुछ पास्ट में इस तरीके की चीज़ें रही होंगी, उसका प्रभाव उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके शरीर में है। तो इस तरीके की चीज़ों से कैसे बाहर निकला जा सके, अपने मन को हम संतोषमय, सुखमय और इस वहम से दूर कैसे रख सकें। वहम घर में हमारे मन से दूर रहे, हमारे मन में घर ना करे, हम उस चीज़ से कैसे दूर रह सकें, ये मेरा प्रश्न था उनकी तरफ से। धन्यवाद। जहाँ तक बात आपने पूछा है कि जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है, संतोष नहीं है, तो जो चीज़ें हमने उपार्जित की, जो चीज़ें हमने इकट्ठा की, जो चीज़ें हमने एकत्रित की, वो चीज़ें हमने इसलिए इकट्ठा और एकत्रित की थी कि उससे सुख का उदय होगा, उससे शांति का उदय होगा, उससे संतोष का उदय होगा, उससे प्रेम का उदय होगा, उससे सामंजस्य पैदा होगा, उससे परस्पर मित्रता और परस्पर सहयोग में एक बल मिलेगा। लेकिन आपका प्रश्न बताता है कि उस सबके उपार्जन से ये सब प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये भी हो गया साथ साथ ही कि जो आपने अर्जित किया, जो आपने उपार्जित किया, जो आपने प्राप्त किया, वो फिर उचित नहीं था, वो उपयोगी नहीं था, वो मूल्यवान नहीं था। तो हमसे चूक अक्सर यही होती है कि हम जीवन में अपना जो पल्ला है ना, हमारा जो दामन है, उस दामन को कोयलों से, कंकड़ों से, पत्थरों से, व्यर्थ की वस्तुओं और व्यर्थ की चीज़ों से भर लेते हैं। और जब उसमें फिर कभी हीरे रखने का मौका मिलता है, जब उसमें कभी बहुमूल्य चीज़ें रखने का अवसर मिलता है, तो फिर हमारा दामन पहले से ऑक्यूपाइड होता है, पहले से भरा हुआ होता है। और भरे हुए पात्र में, भरे हुए बर्तन में, भरे हुए पल्ले में, भरे हुए दामन में, भरी हुई झोली में जो भी आप रखेंगे वो या तो अतिरेक होकर के नीचे बिखर जाएगा, या वो बह जाएगा, या वो व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत इस बात की होती है कि हम अपना जो पात्र है उसको किस चीज़ से भरें, उस पात्र में किस तरह की वस्तुओं का चयन करें कि वो हमारे जीवन में सुख, सौहार्द, प्रेम और वो सारे गुण, वो सारे तत्व, वो सारी चीज़ें बढ़ाने वाला हो सके, जिससे हमें जीवन में सुख, संतोष, आत्मतोष, शांति और प्रेम और धैर्य और ये सब हमें प्राप्त होता हो। तो ये हमें मूल पे काम करना पड़ेगा असल में। तो हमें ये देखा देखी में एक होड़ है समाज में, वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, उसने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
या उसने कर लिया है तो मैं भी कर लूँ। लेकिन उसने जितना तनाव बटोरा है, उसने जितनी हिंसा बटोरी है, उसने जितनी विक्षिप्तता बटोरी है, उसने जितना पागलपन एकत्रित कर लिया है, उसने जितना बिखराव अपने जीवन में इकट्ठा कर लिया है, क्या उसी रेशों में आप उसको भी सहेजना चाहेंगे? उसी मात्रा में उसको भी अपने जीवन में समाहित करना चाहेंगे? ये भी हमें देखना चाहिए। तो आपके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, ये हमें देखना चाहिए, और उस चीज़ की हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है, ये भी हमें देखना चाहिए। तभी आपका जीवन सार्थक दिशा में आगे बढ़ पाता है और आप ठीक ढंग से बहुत सी चीज़ों को करने में सक्षम हो पाते हैं। और फिर ये शिकायत नहीं रह जाती कि जीवन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, संतोष नहीं है। और इसका सबसे मूल तत्व है परमात्मिक प्रार्थनाओं में स्वयं को लीन कर देना। परमात्मिक मार्ग पर सच्चे अर्थ से, सच्चे समर्पण से, सच्चे अर्थ से, सच्चे समर्पण से, सच्चे भाव से, पूरी शुद्धता के साथ जब आप ईश्वर के मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं, तो फिर स्वतः ही ये शांति, ये संतोष, ये प्रेम, ये सौहार्द, ये धैर्य और ये सब सुकून और जिसको कहें कि जो हमारी आत्मा को प्रसन्नता देने वाली एक अवस्था है, वो हमें प्राप्त होने लगती है। और इन अवस्थाओं का प्राप्त हो, आपका जीवन सभी तरह के विकारों से मुक्त हो, आपके जीवन में संतोष का उदय हो, आपके जीवन में शांति का प्रभुत्व हो, आपके जीवन में प्रेम का आविर्भाव हो, यही हमारी कामना है। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।